तो क्या आप जानते हैं कि जब हम बाहर से आलू के समोसे लाते हैं तो उनकी फीलिंग इतनी चटपटी मज़ेदार और समोसे इतने क्रिस्पी कैसे होते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ आलू के समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी विद होममेड पट्टी। होममेड पट्टी के साथ हम आलू के समोसे बनाएंगे और इन्हें स्टोर करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेसिपी को बिना स्किप किए आपने एंड तक देखना है। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खस्ता मज़ेदार से ये आलू के समोसे बनकर तैयार होंगे और वो भी होममेड पट्टी के साथ। तो चलें जी, बिना देर की अपनी आज की ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। 3 से 4 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे और उन्हें अच्छी तरीके से बॉयल कर मैंने छील लिया है और यहाँ पर इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कूटा धनिया 1/2 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, भुना कूटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हरा धनिया 3 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से स्पून की मदद से या हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जी हमारी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ईजी है। आपने आलूओं को जब मैश करना है तो बहुत ज़्यादा फाइन मैश नहीं करना। आलू के छोटे छोटे चंक्स बीच में होने चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है, इसे साइड पे करेंगे। यहाँ पर हम स्लरी बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर आटा लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, लम्स इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये जी हमारी स्लरी ग्लू बनकर तैयार हो चुकी है समोसों को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर समोसा पट्टी ले लेंगे। होममेड समोसा पट्टी है, मैंने आटे से तैयार की है। अगर तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही कम टाइम में, कम मेहनत के साथ और कम खर्च में हम घर पर ढेर सारी पट्टियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग का तरीका आप देख लें, बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि बिगिनर्स भी इसे ईजिली बना लें। और ये जी एंड पर भी हमने स्लरी लगाकर इसे फोल्ड कर लेना है। मैं एक आध आपको और समोसा बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस साइड पर हमने स्लरी लगानी है ताकि ये साइड अच्छी तरीके से बाइंड हो। इसका कोई भी कोना किनारा खुला हुआ नहीं होना चाहिए ताकि स्टफिंग फ्राई करते हुए बाहर ना आए और ना ही ऑयल अंदर जाए। अगर ऑयल अंदर जाएगा बहुत ऑयली समोसे बनेंगे। इसलिए आपने समोसे को फोल्ड करते हुए सही टाइट फोल्ड करना है और अच्छे से स्लरी हर तरफ लगा लेनी है। और इस तरीके से हम सारे के सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर अब हमने सारे के सारे समोसे ये देखें बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, किसी थाल में इन्हें फैलाकर फ्रीज़ कर लेना है और फिर किसी एयर टाइट डब्बे में आप एक साथ जोड़ के रखेंगे, तभी ये आपस में नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमने फैलाकर पहले ही फ्रीज़ कर लिए थे। और किसी एयर टाइट कंटेनर में जिपलॉक बैग में डालकर 1 से 2 हफ्ता फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, फ्राई करें, एंजॉय करें। मैं तो यहाँ पर फ्रेश बना रही हूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ऑयल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे और इसमें ये आलू के समोसे शामिल कर देंगे। और आलू के समोसे शामिल करने के बाद फ्लेम का हमने मीडियम टू लो कर लेना है ताकि समोसे अच्छे से क्रिस्पी हो सकें। हाई फ्लेम होगी तो समोसे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी अच्छा सा कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारे क्रिस्पी मज़ेदार से गोल्डन गोल्डन से समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। इन्हें निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के सारे समोसे भी फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करके आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी समोसे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हैं जी हमारे आलू के मज़ेदार से होममेड पट्टियों के साथ बने हुए समोसे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रमज़ान में। अपनी इफ्तार को स्पेशल बनाने के लिए इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की है तो आपकी कैसी बनी। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। गर्मा गर्म समोसों को केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। और अपनी इफ्तार को स्पेशल बनाएं। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बहुत इजी रेसिपी है। इसकी स्टफिंग में भी कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें ना ही कोई पकाना है ना और कुछ। बस आलूओं को बॉयल करें, इसमें मिसाले मिक्स करें और जी समोसा फोल्ड करके जी इसे फ्राई कर लें। मिनटों में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखा जी आपने, घर पर भी हमने कैसे मिनटों में ज़बरदस्त से समोसे तैयार कर लिए हैं। तो जाएँ जल्दी जल्दी इस रेसिपी को बनाएँ, ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। तो रेसिपी ज़रूर से पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।